दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में फिज़िक्स का सिलेबस देखा जो कि एडुडेल की साइट पे आ चुका है। ठीक है, जिसमें ये बताया गया है कि आपका मिड टर्म एग्ज़ाम जो है उसमें क्या चैप्टर्स आएंगे, आपका जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे और आपका जो एनुअल एग्ज़ाम है उसमें क्या चैप्टर्स आएंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम आपके लिए केमिस्ट्री का जो है सिलेबस लेकर आए हैं सेशन 2022-23 के लिए क्लास 12th का। ठीक है, आपका जो मेन एग्ज़ाम है वो एक ही बार होगा, बोर्ड एग्ज़ाम। टर्म 1 और टर्म 2 अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन आपके बोर्ड एग्ज़ाम की प्रैक्टिस के लिए दो बार आपके एग्ज़ाम्स होंगे। एक बार मिड टर्म एग्ज़ाम जिसमें कुछ चैप्टर्स आएंगे और दूसरा होगा प्री बोर्ड एग्ज़ाम जिसमें सभी चैप्टर्स आएंगे जो आपके सिलेबस में है इस साल के लिए। ठीक है, तो ऑफिशियल जो सिलेबस था सीबीएसई का वो मई में आ गया था और मैंने उसकी वीडियो बना दी थी, तो आप चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो पहले मिड टर्म एग्ज़ाम होगा, ठीक है, सितंबर के बाद, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे वो देख लीजिए। यूनिट 2 जो आपका सॉल्यूशंस वो आएगा, यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स, और यहाँ पे जो टॉपिक्स लिखे गए हैं वही आएंगे। ठीक है, और ये टॉपिक्स जो है मैं आपको पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें बता दिया था। ठीक है, यूनिट 8 जो है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, यूनिट 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और यूनिट 14 बायोमोलिक्यूल्स। तो ये जो चैप्टर मैंने अभी आपको बताए ये आपको अभी स्कूल में कराए जाएंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर्स मैंने अभी आपको बताए हैं वो 30 सितंबर तक जो आपके स्कूल में ख़त्म करवा दिए जाएंगे। उसके बाद जो आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होगा इन चैप्टर पर बेस्ड। ठीक है, और उसके बाद जो मिड टर्म एग्ज़ाम के क्वेश्चन है उनका रिवीजन होगा, ताकि आपको ये जो चैप्टर्स हैं अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। मिड टर्म एग्ज़ाम आपका जब होगा उसका रिवीजन हो जाएगा उसके पेपर का। उसके बाद आपके जो चैप्टर्स होंगे वो है यूनिट 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, यूनिट 11 अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स, यूनिट 12 एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और यूनिट 13 अमाइंस। तो ये जो चारों चैप्टर हैं ये आपका मिड टर्म एग्ज़ाम के बाद होंगे। ठीक है, यानी कि 30 सितंबर तक जो है मैंने आपको पहले जो चैप्टर्स बताए वो चैप्टर्स होंगे, और ये जो बाकी चैप्टर्स अभी मैंने आपको बताए ये आप सभी के यहाँ पे लिखा गया है, देख लीजिए, 15 दिसंबर तक कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। यानी जो आपका टोटल जो सिलेबस है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो एक हिस्सा जो है वो 30 सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आपका आधे से ज़्यादा सिलेबस जो है कवर हो जाएगा। उसके बाद जो आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होगा जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और आपका पता चल जाएगा कि आपकी प्रोग्रेस कितनी है। ठीक है, और फिर जो मिड टर्म एग्ज़ाम का पेपर होगा उसका रिवीजन आपको करवाया जाएगा, ताकि जो चैप्टर्स मिड टर्म एग्ज़ाम में आए हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद जो भी मैंने चैप्टर्स यहाँ पे आपको दिखाए थे 4 या 5 चैप्टर्स, वो उसके बाद करवाए जाएंगे। यानी 30 सितंबर तक आपका सिलेबस होगा, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा मिड टर्म, उसके बाद जो है आपको ये सारे चैप्टर्स करवाए जाएंगे जो अभी मैंने आपको बताए। ठीक है, और ये जो सारे चैप्टर्स हैं ये 15 दिसंबर तक कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। यानी आप मान के चलिए आपका जो आधे से ज़्यादा सिलेबस है वो 30 सितंबर तक हो गया, और जो बाकी जो सिलेबस है वो 15 दिसंबर तक हो गया। ठीक है, एक पेपर आपका सितंबर के बाद होगा और एक पेपर आपका दिसंबर के बाद होगा। ठीक है, जो आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम होगा। और इसमें ये ध्यान रखा जाएगा कि जो जो बुक में, ठीक है, इंडिकेटेड बुक में जो बताया गया है कि ये जो चैप्टर्स हैं, ये जो टॉपिक्स हैं इस साल 2022 और 23 में डिलीटेड हैं, वो आपके स्कूल के पेपर में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, यानी कि जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं वो मिड टर्म एग्ज़ाम हो चाहे प्री बोर्ड एग्ज़ाम हो उसमें नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया होगा कि टर्म 1 और टर्म 2 कैंसिल हो चुका है, आपका एक ही बार बोर्ड एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो उसी की प्रैक्टिस के लिए जो है ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सिलेबस। ठीक है, तो मिड टर्म एग्ज़ाम होगा आपकी प्रैक्टिस के लिए जिसमें आधे से ज़्यादा आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। फिर आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम होगा, ठीक है, दिसंबर के बाद, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बता रखा है कि चैप्टर वाइज वेटेज क्या है। तो सोल्यूशन 7 नंबर का आ रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 नंबर का आ रहा है, केमिकल काइनेटिक्स 7 नंबर, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट 7 नंबर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स 7 नंबर, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स 6 नंबर, एल्कोहल्स फिनोल्स एंड ईथर्स 6 नंबर, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स 8 नंबर, अमाइंस 6 नंबर, और बायोमोलिक्यूल्स 7 नंबर। तो ये आपका बोर्ड जो एग्ज़ाम होगा और जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसकी वेटेज इस तरीके से रहेगी, टोटल 70 नंबर का। तो दोस्तों ये तो था हमारा थ्योरी का जो सिलेबस है। अब चलते हैं केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल का सिलेबस है उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। आपको पता होगा 30% वेटेज है प्रैक्टिकल की, 70 नंबर का आपका थ्योरी होगा, 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल।
तो प्रैक्टिकल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिकल के सिलेबस में देख लीजिए, सरफेस केमिस्ट्री से ये वाले प्रैक्टिकल हैं, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। फिर फिफ्थ एफ में जो आप देख सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन मोलैरिटी, फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो इतने जो अभी मैंने आपको बताए, यहाँ से ए से लेके जी तक, ये जो प्रैक्टिकल्स हैं ये आपको मिड टर्म एग्ज़ाम यानी कि 30 सितंबर से पहले कंप्लीट करवा दिए जाएंगे स्कूल में, ठीक है। इनका जो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो बच रहे हैं जैसे प्रिपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्रेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप्स, कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स, फिर डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन, क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो ये जो बाकी बच रहे हैं ये आपको 30 सितंबर के बाद करवाए जाएंगे। तो शुरू में जो मैंने आपको बताया जी तक जो प्रैक्टिकल ए से लेके जी तक, वो आपको 30 सितंबर से पहले करवाए जाएंगे, और ये जो बाकी प्रैक्टिकल है ये आपको 30 सितंबर के बाद करवाए जाएंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट, आपको प्रोजेक्ट के लिए कुछ टॉपिक्स यहाँ पे बताए गए हैं, इनमें से आप जो है प्रोजेक्ट बना सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है नोट में, होल प्रैक्टिकल सिलेबस विल बी कवर्ड इन प्री बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम एंड एनुअल CBSE प्रैक्टिकल एग्जाम एज फॉर द फॉलोइंग स्कीम, ठीक है। तो मिड टर्म जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको आधे प्रैक्टिकल करवा दिए जाएंगे उससे पहले, और जो पूरे प्रैक्टिकल हैं आपको प्री बोर्ड एग्ज़ाम से पहले करवा दिए जाएंगे। और जो प्री बोर्ड का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा उसमें पूरा प्रैक्टिकल्स का सिलेबस आएगा, और जो CBSE का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा उसमें भी पूरा सिलेबस आएगा। 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है, उसका देख लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस 8 नंबर, सॉल्ट एनालिसिस 8 नंबर, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट 6 नंबर, प्रोजेक्ट वर्क 4 नंबर, क्लास रिकॉर्ड एंड वाइवा 4 नंबर। तो इन सबको मिला के 30 नंबर का आपका होता है प्रैक्टिकल और 70 नंबर की थ्योरी। तो उम्मीद करता हूँ आपको किस तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूशन है प्रैक्टिकल और थ्योरी का वो समझ में आ गया, ठीक है। जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो दृष्टिबाधित छात्र हैं, उनके लिए ये है, यही रहेगा जो पहले भी सिलेबस आया था केमिस्ट्री का, तो उसमें मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, तो ये जो पूरा जो ये सिलेबस आया है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से, सेम सिलेबस है जो CBSE ने जारी किया था। बस इसमें क्या है कि जो सिलेबस है उसको डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से कर दिया गया है, ये आधे से ज़्यादा जो सिलेबस है आपका 30 सितंबर तक कवर हो जाएगा, बाकी जो सिलेबस बचता है वो आपका 15 दिसंबर तक कवर हो जाएगा। यानी कि इस साल जो है आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। अगले साल के जितने भी महीने बचते हैं पेपर से पहले, उसमें आपका रिवीजन होगा और प्री बोर्ड एग्ज़ाम होगा। और एक मेन बात और है कि सितंबर के बाद आपका एक मिड टर्म एग्ज़ाम होगा जिसमें पूरा सिलेबस नहीं आएगा, आधे से ज़्यादा सिलेबस आएगा, जो मैंने आपको वीडियो में बता दिया। तो अगर आपको नहीं पता चला तो प्लीज़ वीडियो वापस देख लीजिए। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।